Hello students, your next chapter is exempted incomes, very important. So exempted incomes की ਹੁੰਦੀਆਂ है, देखो exempted incomes ਉਹ incomes ਹੁੰਦੀਆਂ है जो total income ਦਾ part नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ है। So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਇਨਕਮਸ which do not form part of total income either fully or partially. Okay, so टोटल 20 एट लीस्ट 20 एग्जैम्पटेड इनकम्स तुसी कर सकते हो। ठीक है, बुक के विच काफ़ी सारी एग्जैम्पटेड इनकम्स गिवन है, टोटल 80 गिवन है, 80 तो अबव भी गिवन है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे अकॉर्डिंग तुसी एनी 20 एग्जैम्पटेड इनकम्स कर सकते हो। ठीक है, सो एग्जैम्पटेड इनकम्स जो है थोड़े सैक्शन 10 के अंडर आने हैं। सो सैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईच एग्जैम्पटेड इनकम के नाल तुसी सैक्शन जो है वो राइट डाउन करोगे। Section 10 of the Income Tax Act has given a long list of incomes which are totally exempted from tax. ठीक है, सो ये सारियां वो इनकम्स है जिन्हां ते टैक्स पे नहीं करना पैंदा है। ओके, एसएससी नूं, और ना ही उहदे टोटल इनकम दे विच ओह इंक्लूड कीतियां जांदियां हैं। सो दीज आर द इनकम्स विच आर टोटली टैक्स फ्री। ओके, सो जदों भी तुसी किसी एसएससी या परसन दा प्रीवियस ईयर दे विच टोटल इनकम काउंट करोगे, सो उहदी टोटल इनकम दे विच ये वालियां सारियां इनकम्स नहीं आउणगियां बिकॉज दे आर टैक्स फ्री। सो वन बाय वन आप एग्जैम्पटेड इनकम्स करते हैं। सो योर फर्स्ट एग्जैम्पटेड इनकम इज़ एग्रीकल्चरल इनकम। Section 10 subsection 1. In the first chapter we did the definition also of agriculture income. So you all know what is agriculture income. So जिन्नी भी सानू एग्रीकल्चर तो आमदन होंदी है, स्पेशली अगर वो लैंड साड़ी इंडिया दे विच है, सो फुली एग्जैम्पटेड होएगी। ठीक है, खेतीबाड़ी तो होने वाली आमदन जो है फुली एग्जैम्पटेड होएगी। योर नेक्स्ट एग्जैम्पटेड इनकम इज़ एनी सम रिसीव्ड बाय अ को पार्सनर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। को पार्सनर मीन्स मैंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मैंबर होएगा। ठीक है, अगर उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो किसी भी तरह की इनकम होंदी है, किसी भी तरह की सम ऑफ मनी रिसीव होंदा है, सो उहदे लई की होएगा, वो टैक्स फ्री होएगा बिकॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना टैक्स पे कर देंदी है। ठीक है, सो को परसनर नूं अगर वो इनकम रिसीव होंदी है, सो उन्होंने उहदे ते टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर को परसनर जो है किसी जगह जॉब करता है, इंप्लॉई है, दैन वो अपनी इंडिविजुअल इनकम ते टैक्स पे करेगा, अपनी सैलरी ते भी टैक्स पे करेगा, ना कि अगर उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो इनकम आती है। ओके, तो दी बुक दे विच एक एग्जाम्पल गिवन है, मीनस 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, यू कैन सी। सो देखो HUF ने 5 लाख रुपया कमाया, 5 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और अपनी इनकम ते टैक्स पे करता। ओके, सो मिस्टर ए उन्होंने एक को पार्सनर है, मीन्स मैंबर। ओके, जो इंप्लॉई है और उन्होंने सैलरी मिलती है 20,000 रुपया। ओके, ठीक है, वो जॉब भी करता है। ठीक है, इंप्लॉई है। सो देखो प्रीवियस ईयर के दौरान मिस्टर ए नूं HUF तो 1 लाख रुपया आंदा है, HUF तो 1 लाख रुपया आंदा है। सो मिस्टर ए विल पे टैक्स ऑन हिज सैलरी इनकम। सिर्फ वो 20,000 जो पर मंथ कमांदा है वह टैक्स देगा, ना कि 1 लाख ते। ठीक है, बट एनी सम ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम हिज HUF इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन मिस्टर एज हैंड्स। ठीक है, सो कहते HUF तो जो भी उन्होंने पैसा आंदा है वो टैक्सेबल नहीं होएगा। ओके, सो 1 लाख ते कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, सो एग्जैम्पटेड है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सिमिलर ही है। देखो HUF ने 90,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर कमाया एंड इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और टैक्स नहीं पे किया है हजे। बट देखो मिस्टर ए जो उन्होंने मैंबर है, उन्हें अपनी इनकम कमाई है 20,000 पर मंथ, अपनी इनकम भी कमाई है, प्लस HUF तो भी उन्होंने 30,000 रुपीज़ आ रहा। ठीक है, हुण मिस्टर ए जो है अपनी इनकम से तो टैक्स पे करेगा ही करेगा, बट HUF तो जिन्ना भी पैसा उन्होंने आ रहा इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, सो HUF मीनस किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मैंबर नूं अगर आमदन होंदी है वो उहदे ते टैक्स पे नहीं करेगा, सिर्फ अपनी इनकम ते टैक्स पे करेगा। अपनी मतलब अगर वो कितने इंप्लॉई है, जॉब कर रहा, सैलरी मिल रही है उन्होंने। ओके, सो योर थर्ड एग्जैम्पटेड इनकम इज़ शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म होंगी थोड़ी, वो भी थोड़ा पता है पार्टनर्स होंगे, उन्होंने पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म का जो भी शेयर मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है जो पार्टनरशिप डेट से उन्होंने डिसाइड किया होंगे, वो अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने शेयर मिलता है, ठीक है, वो भी की होएगा, एग्जैम्पटेड होएगा। ठीक है, वो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैन नेक्स्ट देखो मैंने कुछ
ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮਸ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਟੋਟਲ 21 ਮੈंने ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ 20 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮਸ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਪਰਕਸਿਸ ਐਂਡ ਅਲਾउंसेस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़ सर्विंग आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 ठीक है। सो सैक्शन ज़रूर नाल राइट डाउन करनी है बिकॉज सैक्शनस तो बिना मार्क्स जो है कट किए जाएंगे ठीक है। सो सैक्शन मस्ट है, तुम लर्न करोगे राइट डाउन भी करोगे एग्जाम के ड्यूरिंग ठीक है। सो पर्क्स मीनस पर्कसिट्स होंगे है जो फैसिलिटीज़ या फिर तुम कह सकते हो बैनीफिट्स जो है दिते जाते हैं बाय द गवर्नमेंट अपने इंप्लॉयज़ नू जो इंडिया तो बाहर काम करते हैं, या फिर अलाउंसिस कह सकते हो। अलाउंसिस जिमें भत्ता वगैरह तुम कह सकते हो, डियरनेस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया ठीक है। एवें दे अलाउंसिस या पर्कसिट्स बैनीफिट्स अगर गवर्नमेंट दिंदी है अपने इंप्लॉयज़ नू जो इंडिया तो बाहर जाके जो है सर्विसिज दिंदे है ठीक है, उन्होंने इन्हां अलाउंसिस और पर्कसिट्स जो होंगे बैनीफिट्स होंगे उन्होंने ते कोई टैक्स पे नहीं करना पवेगा, उन्होंने लिए की है टैक्स फ्री होंगे ठीक है। योर नेक्स्ट इज़ पेमेंट रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। देखो भोपाल दे विच ये डिजास्टर होया सी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। इवें कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, कोई भी आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाता है ठीक है, अर्थक्विक आ जाता है ठीक है, कोई भी डिजास्टर आ जाता है ठीक है, जोड़ा भी इंजर्ड परसन है, कोई भी किसी को भी नुकसान होया है, डैमेज होया है, उन्होंने मुआवजा दिता जाता है, वो मुआवजे ते भी टैक्स नहीं लगेगा। मीनस वो की है डिजास्टर के जोड़े भी सानू मुआवजा मिलता है वो टैक्स फ्री है, वो टैक्स नहीं लगेगा। दैन इनकम बाय वे ऑफ टैक्स ऑन पर्क्स, पर्क्स की हुणे तो हुंदा कि पर्कसिट्स एंड पर्क्स आर सेम ठीक है। पर्क्स मीनस बैनीफिट्स, पर्क्स मीनस बैनीफिट्स या फिर फैसिलिटीज़ तुसीं कह सकते हो। सैक्शन 10 सबसैक्शन 10 CC ओके। सो देखो ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ओके। नेक्स्ट इज़ पेमेंट फ्रॉम स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड सैक्शन 10 सबसैक्शन 11। सो देखो स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड जो होंगे है, प्रोविडेंट फंड्स तुसीं सुने होए होणगे ठीक है, वो फंड्स स्पैसीफिकली गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है। स्टैचुटरी होंदा है हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक सैक्टर्स जो है वो अपने इंप्लॉयज़ का फंड क्रिएट करते हैं, वो हर महीने जो है पैसा जाता है और वो जो भी इंप्लॉयज़ नूं लोड़ होंदी है वो इन्हां फंड चों पैसा कढा के अपने नीड्स नूं फुलफिल कर सकते हैं। हुण देखो कोई भी स्टैचुटरी फंड दी पैसा मिलता है अगर इंप्लॉयज़ नूं, वो भी की होएगा फुली एग्जैम्प्टेड होएगा ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर इंप्लॉयज़ जो है फंड का पैसा लेंदे हैं ठीक है। दैन पेमेंट फ्रॉम रिकोगनाइज्ड फंड, कोई भी रिकोगनाइज्ड फंड है स्टैचुटरी तो इलावा ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਤੇ भी कोई भी टैक्स पे नहीं करना पवेगा। नैक्सट इज़ स्कॉलरशिप्स, जो तुहानूं स्कॉलरशिप्स मिलदियां हैं ठीक है, एजुकेशन स्पैसीफिकली एजुकेशन नाल रिलेटिड स्कॉलरशिप्स मिलदियां हैं, गवर्नमेंट वालों मिलदियां, यूनिवर्सिटी वालों मिलदियां, ट्रस्ट वालों मिलदी है स्कॉलरशिप एजुकेशन के लिए, वो भी की है फुली एग्जैम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा जिन्नी भी मिलती स्कॉलरशिप सैक्शन 10 सबसैक्शन 16 के अकॉर्डिंग ठीक है। दैन अलाउंसिस ऑफ मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ठीक है, MP हो गए, MLA हो गए, MLC हो गए, सैक्शन 10 सबसैक्शन 17 के अकॉर्डिंग इन्होंने जो भी अलाउंसिस मिलते हैं वो सारे की है टैक्स फ्री है, उन्होंने टैक्स नहीं लगेगा ठीक है। सो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दूँगी कौन कौन से ठीक है अलाउंसिस हैं। सी any income by way of a daily allowance received by MP, MLA और MLC any committee thereof is fully exempted है ना, डेली अलाउंस अगर उन्होंने मिलता है। दैन कोई भी होर अलाउंसिस हैगा ठीक है पार्लीमेंट वालों उन्होंने दिता जाता है ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस जो है अगर मिलता है उन्होंने ठीक है। ठीक है सो MP, MLA, MLC ठीक है, इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस मिलता है ठीक है पार्लीमेंट वालों या फिर गवर्नमेंट वालों ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ठीक है, वो सारे की है फुली एग्जैम्प्टेड होंगे, टैक्स फ्री होंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा
Okay, so your next exempted income after that is 12th number, income of a local authority. ਇਨਕਮ ਆਫ ਲੋਕਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 20। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ income of state level khadi and village industries board section 10 subsection 23 BB ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੈਨ ਐਨੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥੋਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ IRDA, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। LIC ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਇਨਕਮ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੋਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਮ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ। ਇਨਕਮ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਕਮ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਕਲੱਬਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 64 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1A ਸੈਕਸ਼ਨ 10, ਐਗਜ਼ੈਮਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਈਲਡ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 18 ਪਰਸਨ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 1500 ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇਨਕਮ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 115O, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਨਕਮ ਆਫ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 26 BB, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੈਨ ਅਵਾਰਡਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਾਰਡਸ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫੋਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਇੰਡ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 18, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਏ ਦ ਵਿਨਰਸ ਆਫ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟਡ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ
बाद विच, ठीक है। हुण देखो फैमिली पेंशन मिल रही या फिर फैमिली के किसी मैंबर नूं, है ना, सो वो की होएगी, फुली एग्जैम्पटेड होएगी, ठीक है। सो ये सारियां एग्जैम्पटेड इनकम्स है जिहदे ते टैक्स नहीं लगेगा। एग्जैम्पटेड इनकम्स मीनस दोज इनकम्स विच आर टोटली टैक्स फ्री। ओके, सो ये सैक्शन 10 के अंडर आती है, ये सारे सैक्शन 10 है, यू जस्ट लर्न द सब सैक्शन। ओके, सो ये सारे थोड़ियाँ टोटल मैंने, ठीक है, 21 थोड़ा मेन जो है एग्जाम के लिए दसिया है कि हाँ जी तुम ये वाले लिख सकते हो। अनदर एग्जाम्पशनस भी है बुक के विच, अनदर भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। सो एग्जैम्पटेड इनकम्स आर दोज इनकम्स विच आर टोटली टैक्स फ्री। सो ये सारी एग्जैम्पटेड इनकम्स है जिन्होंने टैक्स पे नहीं करना पैंदा है किसी भी पर्सन, किसी भी असेसी। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच।